अब तक जो हुआ है वो हमारे सोच से भारतीय जनता पार्टी का सही कारगर सेवा नहीं हुई है। पार्टी वाले लोग आज उसी को चाहते हैं जिसके पास जीप है, कार है, मोटर है, महल है, पैसा है, उसी को चाहते हैं। आपकी पार्टी भी यही चाहती है? हमारी भी पार्टी वही है। और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। मैं आपको हर उस संभावित उम्मीदवार के पास पहुंचा रहा हूं जिन्होंने दावेदारी पेश कर दी है पार्टियों में, जो जिसमें कार्यकर्ता है। अपने अपने पार्टियों में कार्यकर्तागण ने अपने जो दावेदारी पेश कर दिया, उनमें से एक हमारे साथ है जनार्दन प्रसाद मंडल जी, जो सिकटी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी दिनों से कार्य कर रहे हैं और 2000 में विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे सिकटी विधानसभा से। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पार्टी ने उन्हें क्या आश्वासन दिया जब उन्होंने दावेदारी पेश की। पटना ऑफिस पहुंचकर, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस दफ्तर में पहुंच करके उन्होंने दावेदारी पेश किया है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा दिया है कि मैं कार्य कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए सिकटी विधानसभा में, इसलिए मुझे जो है पार्टी से टिकट मिलनी चाहिए। या पार्टी अगर उन्हें टिकट नहीं भी देती है तो क्या वे चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन दावेदारी उन्होंने पेश कर दिया है। संभावित उम्मीदवार है, चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पलासी में है और हम उनसे जानेंगे। चलिए बताइए कि आखिर जब उन्होंने अपने पार्टी ऑफिस में अपनी दावेदारी पेश कर दिया है तो पार्टी ऑफिस में क्या कहा आपको उन लोगों ने? पार्टी ऑफिस के दफ्तर में जो बैठे हुए लोग हैं, क्या आपको कहा? हमको यही कहा कि ठीक है, आप दावेदारी अपना पेश कर दिए हैं, इस बिंदु पर हम लोग बैठेंगे और इसके लिए विचार करेंगे। विचार करने के बाद ही आपको टिकट या किसी को देने की। कितना दिनों से भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहे हैं? मैं 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कार्य कर रहा हूं और मैं संगठन से भी जुड़ा हुआ हूं। प्रखंड के किसान मोर्चा का मैं अध्यक्ष हूं, प्रखंड उपाध्यक्ष भी हूं और मैं धर्मगंज पंचायत का चुनाव प्रभारी भी हूं। तो आप जब चुनाव मैदान में आना चाह रहे हैं, अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या कीजिएगा? आप चुनाव लड़िएगा? देखिए, चुनाव लड़ने के पक्ष में तो मैं हर वक्त हूँ, इसलिए कि मेरी छवि क्षेत्र में सिकटी विधानसभा में छाई हुई है, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि मैं उतना खर्च नहीं कर सकूँगा, इसलिए मैं अभी विचाराधीन में हूँ कि लड़ूंगा या नहीं भी लड़ूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते रहा हूँ, ये मेरे मन में आज हौसला है। भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते आए हैं। उन्हें लग रहा है कि जो है मेरे पास थोड़ा सा इनकम कम है या पैसे के सोर्सेज कम है, जिस कारण से हो सकता है कि मैं चुनाव लड़ूँ भी या नहीं लड़ूँ भी, लेकिन दावेदारी पेश कर दिया है। तो चलिए, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो आपको नहीं लगता है कि चलिए किसी और पार्टी में जाकर चुनाव लड़ लें, जनता का सेवा करने का मौका मिल जाए? इसलिए मैं बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी की जो मैं सेवा किया हूँ, बहुत उम्मीद लेकर के मैं किया हूँ, वह हमें उसकी सेवा करते रहूँगा और एक न एक दिन हमको वो टिकट अवश्य देंगे। लेकिन पार्टी वाले लोग आज उसी को चाहते हैं जिसके पास जीप है, कार है, मोटर है, महल है, पैसा है, उसी को चाहते हैं। आपकी पार्टी भी यही चाहती है? हमारी भी पार्टी वही है। अच्छे लोगों की पहचान होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी एक चाय बेचने वाला व्यक्ति, वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वह लाल छिपे हुए थे, लेकिन पार्टी वाले को चाहिए कि वह लाल और विधानसभा में और कोई है तो वो लाल को निकाल के लावें। वो लाल तो पहचान करने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि इस बार या पिछले बार भारतीय जनता पार्टी जिसे टिकट दिया था वो लाल नहीं है, जिस लाल को खोजना चाहिए वो लाल खोजने में नाकाम हो गया, या इस बार भी जिसे पार्टी टिकट देने जा रही है वो इस बार भी पार्टी जो है लाल नहीं खोज पाया? अभी तो विचार में यह बात नहीं आई है। अच्छा। वो तो विचाराधीन में है कि किसको मैं टिकट दूं। लेकिन मेरा ये सोच है कि पार्टी वाले लोग बोलते हैं कि पहले सिटिंग वाले को ये चांस बनता, सिटिंग वाले को देना चाहिए। मैं तो पार्टी वाले से ये पूछना चाहता हूँ, पार्टी वाले लोग अगर सिटिंग को ही अगर टिकट देते हैं तो मैं भारतीय जनता पार्टी का टिकट के लिए तो चाहत बनाया हूँ, लेकिन मैं फिर उसको आज टिकट अगर मिल जाता है तो मैं उसकी पूर्ण सेवा भारतीय जनता पार्टी के फिर करूँगा।
फिर वह आने वाला दिन में वह सीटिंग हो जाएगा। फिर उसी तरह अगर सीटिंग की बात अगर होगी तो सब दिन उसका सीटिंग होगा, तो सीटिंग कब टूटेगा। इसलिए हमारी ये सोच है कि भारतीय जनता पार्टी में अब तक जो हुआ है वो हमारे सोच से भारतीय जनता पार्टी का सही कारगर सेवा नहीं हुई है। मैं सेवा करने के लिए तत्पर हूँ। मैं पूर्व से भी मैं सामाजिक सेवा से लेकर के प्रखंड सेवा से लेकर के सारी लड़ाई लड़ चुका हूँ। जैसे लाल कार्ड, वृद्धा पेंशन, अगलगी, घर गिरी रिलीफ, कोटा काउंसलिंग, जवाहर योजना, केस मुकदमा, पौर पंचायती, थाना, बैंक, ब्लॉक पर चल करके मैंने सेवा किया है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो हमारी जीत निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्षेत्रीय के नाम पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर, केंद्र बना बिहार बनाओ के नाम पर, मंडल बाहुल हमारा क्षेत्र है। मैं जाति समीकरण लेकर के नहीं चलता हूँ, लेकिन चुनाव में जो है जाति समीकरण में मैं सिकटी विधानसभा में मंडल बाहुल के क्षेत्र में हूँ। इसलिए हमको अगर टिकट मिलता है तो हमारी जीत सुनिश्चित होगी। लोग हमको सिकटी विधानसभा के लोग, आज पलासी में हम लोग बैठे हुए हैं, पलासी के यहाँ हिंदू मुसलमान किसी भी लोगों से पूछिए कि जनार्दन प्रसाद मंडल कैसा है। मैं चरित्र को अपने स्वच्छ में रखा हूँ। मैं तो ऐसे बोलता भी हूँ, संत मत का मैं जिला प्रचारक भी हूँ। अच्छे मार्ग पर मैं चलता हूँ, अच्छे लोगों के लिए मैं सोचता हूँ और विकास के लिए मैं बराबर सोचता हूँ कि सिकटी विधानसभा में आज लोगों में विकास का लहर नहीं है, आज अफसरशाही चरम पर है। पार्टी वाले लोग सही निर्णय लेने पर मेरा नाम अवश्य आएगा। कहा कि मैं एक दिन से मैं राजनीति नहीं करता हूँ और पार्टी में अगर हमको अगर टिकट भी मिलता है, हमारी जीत भी होती है, मैं पूर्ण समर्पित हो जाऊंगा। अपने जो थोड़ा समय मिला है हमको अपने जीवन के लिए, मैं चुनावी प्रक्रिया से लेकर के राजनीति से लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते करते मैं बूढ़ा हो गया। लेकिन हमको टिकट कब मिलेगा इसी इंतजारी में बैठा हूँ और यहाँ लोगों की सेवा के लिए जो कमी है मैं पूरा करूँगा। जनार्दन प्रसाद मंडल जी का कहना है कि जिस तरह से पार्टी का कहना है कि सीटिंग सीट पे जो बैठे हुए हैं उन्हें टिकट देनी चाहिए, तो उनका मानना है कि ठीक है, अगर सीटिंग सीट पे भी जो विधायक हैं उनको आप टिकट दे रहे हैं, फिर हम उसे मेहनत करके फिर विधायक बना रहे हैं, फिर 5 साल बाद फिर से वही बात दोहराई जाएगी कि सीटिंग सीट पे जो बैठे हुए हैं उन्हें फिर टिकट देंगे। तो इसी तरह से सीटिंग सीट पे जो बैठे हुए हैं वो आगे भी सीटिंग सीट पे ही रहेंगे और बैठते रहेंगे। तो जो कार्यकर्ता है, जो कार्य कर रहे हैं, जो ज़मीन पे कार्य कर रहे हैं पार्टी के लिए, उन्हें मौका नहीं मिलेगा और उन्हें चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो और बहुत सारी बातें हैं। उनका मानना है कि अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो जीत निश्चित है, और अगर पार्टी टिकट भी नहीं देती है फिर भी वे पार्टी के साथ है और पार्टी के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। सच्ची बात मीडिया देखने के लिए धन्यवाद।